आज 28 फरवरी है, दिन शनिवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार के शिक्षकों को जल्दी प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी का लाभ मिलने वाला है। विधान परिषद में शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि साल खत्म होने के बाद प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में शिक्षकों को फायदा होगा। बेतिया में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना से अफरा तफरी मच गई, जिसमें 10 लोग झुलस गए। चश्मदीदों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि लोगों को लगा जैसे बम फट गया हो, जिसके बाद घायल लोग जलते हुए इधर उधर भागते नजर आए। किशनगंज में तेज रफ्तार से चल रहे 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर में ड्राइवर और खलासी जिंदा जल गए। सामने मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों करीब 10 मिनट तक बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन दमकल की गाड़ी करीब 1 घंटे देर से मौके पर पहुंची। होली से पहले बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। पटना के सरकारी पोल्ट्री फार्म में 6000 मुर्गियों को दफनाया गया है, जबकि जू में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस की कस्टडी में एक CISF जवान की मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसे एयरपोर्ट से जबरन उठाया गया और हत्या की गई, जबकि वह फ्रॉड केस में गिरफ्तार हुआ था। मोतिहारी में शादी के 4 दिन बाद ही दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पति ने थाने में FIR दर्ज कराते हुए बताया कि पिछले 3 साल में वह उस पर करीब 8 लाख रुपए खर्च कर चुका था। समस्तीपुर में एक युवक को बच्चा चोर समझकर लोगों ने पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी। बाद में पुलिस ने उसे भीड़ से सुरक्षित निकाला और बताया कि युवक थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर था। सुपौल में परिवार नियोजन ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत से अनुमंडलीय अस्पताल में हंगामा हो गया। परिजनों ने सही इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर प्रदर्शन किया। समस्तीपुर जंक्शन पर एक व्यक्ति ट्रेन के आगे कूद गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में शव 2 टुकड़ों में बट गया। बताया गया कि वह प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर घूम रहा था। नवादा में एक प्रेमी जोड़ा घर छोड़कर फरार हो गया। दोनों ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर परिवार को चेतावनी दी और कहा कि ससुराल वालों को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र और सुरेश की होगी। भोजपुर में स्टेज पर दुल्हन को गोली मारने वाले आरोपी ने कबूलनामा देते हुए बताया कि उसने 32,000 रुपए में यूपी से पिस्टल खरीदी थी। उसने कहा कि अगर दूसरी गोली फंसती नहीं तो दुल्हन की मौके पर ही मौत हो जाती। साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर ट्रेन में एक नवजात बच्चा मिला, जिसे जन्म के बाद उसकी मां छोड़कर चली गई थी। CRP ने बच्चे को रेस्क्यू कर सुरक्षित किया और आगे की देखभाल के लिए चाइल्ड लाइन को सौंप दिया। बिहार में अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है। फरवरी के अंत तक दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। बिहार में जमीन से जुड़े कार्यों में बिचौलिया संस्कृति को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने अब तक का सबसे सख्त फरमान जारी कर दिया है। राजस्व विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर किसी अचल कार्यालय में कोई अनधिकृत व्यक्ति फाइलें पलटते मिला तो सीधे जेल की हवा खानी होगी। अब क्षेत्र भ्रमण के दौरान दलाल या अनधिकृत मुंशी मिलने पर तुरंत आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा, जिससे जमीन संबंधी कामों में बिचौलियों की भूमिका खत्म करने की कोशिश तेज हो गई है। राजस्व कार्यालयों की कार्यप्रणाली पारदर्शी बनाने के लिए सभी अचल कार्यालयों में हाई एंड CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की फुटेज के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालय की कार्यप्रणाली पारदर्शी हो और कोई भी बाहरी व्यक्ति सरकारी कामकाज में बाधा न डाल सके। बिहार सरकार ने विधानसभा में गुरुवार को बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं विधेयक 2026 पास हो गया है, जो सीधे तौर पर उन लोगों को सुरक्षा देगा जो ऊंचे ब्याज और रिकवरी एजेंटों की प्रताड़ना झेल रहे हैं। अब बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन के कर्ज बांटना और डरा धमका कर वसूली करना बहुत महंगा पड़ेगा।
बिहार विधानसभा के बजट सत्र में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सदन में बताया कि राज्य में करीब 45% जमीन खतियानी है, जबकि लगभग 5% जमीनों के अभिलेख गायब कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे रिकॉर्ड खोजने के लिए विशेष मैकेनिज्म तैयार किया है और राज्य भर में भूमि सर्वेक्षण अभियान तेज कर दिया गया है। पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर पर भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक गुरुवार को ट्रायल रन सफल रहा। लगभग 2.7 किमी रूट पर मेट्रो ने 5 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़कर सिग्नलिंग, ब्रेकिंग और सुरक्षा सिस्टम की जांच पास कर ली। अब केवल अंतिम सुरक्षा जांच बाकी है। पटना मेट्रो न केवल समय बचाएगी बल्कि आपके बटुए का भी ख्याल रखेगी। मलाही पकड़ी से ISBT तक के सफर के लिए यात्रियों को लगभग 30 रुपए का किराया देना होगा। वर्तमान में भूतनाथ से ISBT तक का किराया 15 रुपए है। बिहार में ठंड लगभग विदाई के कगार पर है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। IMD के अनुसार अगले 24 घंटे में हवा की दिशा बदलने और तेज धूप के कारण दिन और रात दोनों के तापमान में उछाल देखने को मिलेगा। फरवरी के आखिरी दिनों में ही गर्मी के संकेत मिलने लगे हैं और मार्च की शुरुआत के साथ मौसम पूरी तरह बदल सकता है। होली के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। त्योहार के मौके पर संचालन की घोषणा की गई है। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेलवे का मकसद भीड़ नियंत्रण और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। दरभंगा में एम्स की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 338 करोड़ रुपए की लागत से 11 किलोमीटर लंबे एकमी शोभन 4 लेन का निर्माण शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए 93 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसके बनने से शहर को जाम से राहत मिलेगी। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव ने NDA के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, जिसके बाद 5वीं सीट पर मुकाबला और क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुंगेर में 28 फरवरी को राजस्व प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक चलने वाले इस कैंप में विभाग के प्रधान सचिव और 2 दर्जन बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। यहां जमीन सर्वे, दाखिल खारिज और परिमार्जन के अटके मामलों का तेजी से निपटारा किया जाएगा। बिहार के शिक्षकों को लंबे इंतजार के बाद प्रमोशन की सौगात मिलने जा रही है। शिक्षा मंत्री ने प्रमोशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की बात कही है। दूसरी ओर बजट सत्र के आखिरी दिन बीजेपी विधायकों ने धर्म परिवर्तन पर कड़े कानून बनाने की मांग कही है। बिहार में पटना से डोभी तक 130 किलोमीटर लंबे हाईवे को ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। सड़क किनारे आम, जामुन, नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। मॉनसून से पहले पौधारोपण शुरू होगा। इससे पर्यावरण सुधरेगा और किसानों को भी अतिरिक्त आमदनी का मौका मिलेगा। सीतामढ़ी में मध्याह्न भोजन योजना में फर्जी उपस्थिति दिखाकर सरकारी राशि निकालने के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने विभिन्न प्रखंडों के प्रधानाध्यापकों पर कुल 5,50,758 रुपए का जुर्माना लगाया है। भभुआ जिले में स्वास्थ्य विभाग ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 14 से 15 वर्ष की किशोरियों हेतु निःशुल्क HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि यह टीका सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होगा। भोजपुर की तरारी में 50,000 लीटर क्षमता का शुद्ध दूध शीतक केंद्र स्थापित हो रहा है। कभी नक्सल प्रभावित रहा यह क्षेत्र अब श्वेत क्रांति की ओर बढ़ रहा है। यह केंद्र हजारों किसानों को दूध बेचने की सुविधा देगा, परिवहन लागत घटाएगा और उनकी आय बढ़ाएगा।